भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सब मेरे पीछे बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीरज जी नहीं आई थी ना, आ रहे हैं पार करके। बहुत मुश्किल है फूड जॉइंट है, फूड जॉइंट लोग गाड़ी पागल वही खाते हैं रोड पे, तो पार्किंग बहुत मुश्किल है इसमें। तो जैसे ये बहुत विशेष समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो हमने पिछले बारी से पुरुषोत्तम योग गीता के 15वें अध्याय में से चर्चा की थी। तो गीता का 15वां अध्याय भी का शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। तो पिछली बार हमने पहले 4 श्लोकों में से चर्चा की थी और आज हम 5वें श्लोक से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा रिकैप। तो जो पहला श्लोक है, पहले 4 श्लोक भगवान इस भौतिक संसार की तुलना एक बरगद के वृक्ष से करते हैं, हमने चर्चा की थी। तो जो पहला श्लोक है, आप सब मेरे पीछे बोले ऊर्ध्वमूलम अदाशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छांदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो भगवान पहले श्लोक में इस संसार की तुलना एक उल्टे बरगद वृक्ष से करते हैं। तो काफ़ी विस्तार में हमने चर्चा की थी, लेकिन कोई बता सकता है कि उल्टे पेड़ से तुलना क्यों की गई और बरगद के वृक्ष से तुलना क्यों की गई? हमने चर्चा की थी, किसी को याद है? किसी को याद है कि उल्टे वृक्ष से चर्चा क्यों की थी और आपने जो नोट्स बनाए थे? तो भगवान इस संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको? हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। मुझे आप में से टीचर्स कौन कौन हैं? आप दोनों हैं, और कौन है टीचर्स? वैसे तो हर मदर एक और फादर एक टीचर होता ही है। तो अगर आप बच्चों को सिखाएं और उसके बाद उससे वही चीज़ दोहराएं और अगर वो नहीं दोहरा पाए तो क्या विचार आता आपके मन में? क्या करते हैं? आशा माता जी हाथ खड़ा ऊपर उठा रही है। फिर क्या करने का मन करता है? पिटाई करने का। छड़ी है हमारे पास, छड़ी। तो हमने चर्चा की थी। तो क्यों भगवान एक वृक्ष से तुलना कर रहे हैं और वो भी उल्टे पेड़ से क्यों तुलना कर रहे हैं? किसी को याद नहीं? जड़ें बहुत गहरी होती है और रोटी दिखती है, नहीं खाते तो उनकी जड़ें और तने आपस में मिलते हुए दिखाते हैं।
तो बरगद वृक्ष से क्यों तुलना की गई है संसार की? पेड़ जो जड़े जो है, क्योंकि जड़ से अपना जो पानी है वो खुराक रहता है, और इसकी खुराक ब्रह्म से आ रही है, ऊपर से ब्रह्म ऊपर है उच्च लोक में, तो इसकी जड़ें इतना पेड़ होता है कि जड़ ऊपर से ब्रह्म से ले रहेगी। एक जवाब तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये पेड़ उल्टा इसलिए है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ऊपर हैं, ऊपर से सृष्टि नीचे बनती है, तो वृक्ष का जड़ ऊपर है, इसलिए पेड़ उल्टा है। ये तो आपने ठीक बताया। और बरगद के वृक्ष से क्यों तुलना की गई? इस संसार की तुलना बरगद के वृक्ष से क्यों तुलना की गई? क्यों तुलना की गई? जड़ और तना आपस में मिलकर पता नहीं पड़ता कि जड़ नीचे है या जड़ ऊपर है, ऊपर चलती रहती है और तने के बाद जड़ ऊपर चढ़ रही है। तो इस संसार का उसका पैरेलल क्या बनेगा? तो उसका पैरेलल इस संसार से कैसे जोड़ के बताएंगे? जैसे बरगद का विषय आपने बताया, उसका एक फीचर ये है कि वो पेड़ बहुत मेस्ड अप होता है, उसके शाखाएं जड़ में जा रही होती हैं, जड़ ऊपर आ रहा होता है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल क्या है संसार में? अगर मैं आज सरप्राइज टेस्ट दे लेता लिया आपने क्लास में लिया कभी सरप्राइज टेस्ट? तो सब कितने नंबर आते हैं आपको लगता है? 0। और अगर उस सरप्राइज टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग में जोड़ देता तो अगर उत्तर गलत दिया तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर कितने नंबर आते हैं? नेगेटिव ही आते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हम कोई स्कॉलर बनना चाहते हैं। ऑफकोर्स गीता को अच्छे से समझने में बुराई तो किसी तरीके से नहीं है, पर पॉइंट ये है कि भगवान इस उदाहरण से हमें संसार के बारे में सिखाना चाहते हैं। और इस श्लोक में जैसे आखिरी में लिखा है, यस्न वेद स वेद वेद, जो इस संसार के इस उपमा को समझ जाता है, संसार के जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो भगवान जिससे तुलना करिए तो उसको समझता है, तो इस संसार से अपने आप को निकालने में उसको सहायक साबित होती है। इट प्रूव्स हेल्पफुल टू डिसएंटेंगल हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। तो हमने चर्चा की थी तो कि भगवान एक बरगद वृक्ष करते हैं, बरगद का वृक्ष बहुत जटिल होता है, तो ऐसे ही संसार बहुत इंटैंगलिंग है। इंटैंगल समझते हैं? इंटैंगल किसको बोलते हैं? उलझे हुए। तो ये संसार बहुत उलझा हुआ है, तो अगर गलती से संसार में कोई फंस जाए तो उसके लिए निकलना मुश्किल। जैसे गांठ उलझी हो तो उसको खोलना आसान होता है, हाँ या ना? तो इसलिए भगवान ने संसार की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से की, और वो भी उल्टा इसलिए क्योंकि हमने चर्चा की थी इस संसार में उल्टा वृक्ष पानी में दिखाई देता है। आपको याद है मैंने बताया था, ये रिफ्लेक्शन नहीं उल्टी होती, वैसे कोई उल्टा पेड़ तो होता नहीं। तो अगर रिफ्लेक्शन है तो उसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि एक सत्य भी है, एक रियलिटी भी है। तो अगर मटेरियल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब एक रियल वर्ल्ड भी है, लेकिन इस संसार में बहुत कम लोग मानते हैं। आप जैसी बात करेंगे कि एक आध्यात्मिक जगत है, लोग बोलते हैं कि ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी शब्द सुना है आपने? सुना? जैसे हम बोलते हैं कि देयर इज़ नेदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो लोग तुरंत छूट के पूछते हैं हु हैज़ सीन इट, किसने देखा है? ये तो सिर्फ काल्पनिक बात है। स्वर्ग और नरक इसी
भूमि पर है, पृथ्वी पे। लोग ऐसा बोलते हैं, सुना आपने कि कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब कुछ जो है वो इसी धरती पे है। इनको लगता है कल्पना है, किसी ने अगर देखा नहीं है तो वो सत्य कैसे हो सकता है? हु हैज सीन इट? तो इसका क्या जवाब देंगे आप? हमने कई बार चर्चा की। अगर लोग बोलेंगे कि मैंने किसने ऐसा संसार देखा, तो कैसे माना जाए? तो क्या जवाब देंगे पलट के आप? आपने अपने 5 जनरेशन पहले दादाजी को देखा नहीं, बट दादाजी थे, मैंने अपने पापा को देखा, दादाजी को देखा, बट मैंने दादाजी के पापा को नहीं देखा, बट ही वाज देयर। उनसे पहले पापा थे, वो ही वाज देयर, बट आई हर्ड फ्रॉम माय फादर, माय ग्रैंडफादर। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख नहीं पाते। हम अपने मन को नहीं देख पाते, इंटेलिजेंस को नहीं देख पाते। क्या इसका मतलब है कि हमारा मन या बुद्धि नहीं है? बट देख नहीं सकते। इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक्स रेज है, हवा है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी मौजूदगी है। इसका मतलब जो चीज़ दिखाई देती है ज़रूरी नहीं वो सत्य हो, और अगर ऐसी चीज़ है जो नहीं दिखाई देती है लेकिन हो सकता है कि वो सत्य हो। अगर वो दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ है, वो सत्य हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, सत्य भी हो सकती है। तो हम कैसे मान रहे हैं कि इस संसार के परे भी एक और संसार है? उसका प्रमाण क्या है? गीता पर, गीता के आधार पे हम माने। किसी अरे गहरे नथवे गहरे की बात का विश्वास नहीं करें। गीता का सब्सटेंस है। गीता का क्या नाम है? भगवत गीता इज़ नॉट अ सॉन्ग ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन, इज़ अ सॉन्ग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की वाणी है। गीता के आधार पे हम मानते हैं कि एक और संसार है, और इस संसार से बिल्कुल उल्टा है। और हमने पिछली बार काफ़ी चर्चा की थी कि इस संसार, ये संसार कैसा और वो संसार कैसा है। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, पर काफ़ी चर्चा की थी। तो पहले श्लोक में भगवान वो बताते हैं कि संसार कैसा है और एक असली जगत कैसा है। उसको हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा है। बहुत सारे संसार में चीज़ें हमने देखी नहीं है। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन नहीं किया है, पानी के नीचे क्या है नहीं पता, स्पेस में क्या हमें नहीं पता, तो व्हाट टू टॉक ऑफ आउटसाइड दिस यूनिवर्स। हमने देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा है, एग्जिस्ट नहीं करता। ये लॉजिक गलत है। जैसे प्रभुपाद जी को उदाहरण बताते थे, कूप मंडूक न्याय, सुना आपने? डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी, किसने सुना? कौन बताएगा? कुएं का मेंढक का क्या सिद्धांत है? तो जो कुएं में मेंढक होता है उसको लगता है पूरा संसार ये कुआं है। तो एक मेंढक जो है वो समुंदर से आता है और उस कुएं के मेंढक को बोलता है कि हे कुएं के मेंढक, एक बहुत बड़ा समुंदर भी है। तो कुएं के मेंढक को लगता है कि मैंने तो इस कुएं के अलावा कुछ नहीं देखा है, मैंने समुंदर को नहीं देखा है, इसलिए समुंदर क्या है? एक अंधविश्वास। तो मेंढक बोलता है, अरे बाबा, इसका मतलब नहीं कि तुमने नहीं देखा, इसका मतलब है नहीं, मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो वो कुएं का मेंढक बोलता है, कितना बड़ा है? इस कुएं के 2 गुना है। कहता है, अरे कुएं के 2 गुना, वो तो अथाह पानी है। ये 4 गुना है, 8 गुना, और अपने आप को फुलाते रहता हूँ और फट जाता है। लेकिन क्या समुद्र की तुलना कुएं से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हमने क्या देखा है? कॉलेज देखा है, अपनी प्रशांत विहार की गली देखी है दिल्ली को देखा है, भारत को देखा है, पृथ्वी को देखा है। तो हम पूरे जगत की तुलना इसी चीज़ों से करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इससे बिल्कुल एक दूसरा जगत भी है। हम विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि हम सब भी अपने अपने कुएं के मेंढक हैं। हम किसी का कुआं इतना सा है, किसी का कुआं इतना सा है, किसी का कुआं पृथ्वी जितना, इतना ही है बस। तो कहते हैं नहीं, दूसरा जगत भी है, हमने नहीं देखा, इसका मतलब ये कि है नहीं। तो वो था पहला श्लोक। दूसरा, तो भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है इसका पोषण होता है हमारे कर्मों से। जैसा हम कार्य करते हैं वैसे इस जगत में हम स्थित हैं। 3 गुण और कार्य हमें इस जगत में स्थित करते हैं। अगर हमारे कार्य सत्व गुण में, तो हम ऊंचे लोकों में, जड़ के पास हैं।
अगर हमारे कार्य रजोगुण में है तो मनुष्य के स्तर पे, और हमारे कार्य का तमोगुण में तो निचले स्तर पे। गुणों के अनुसार हमें जीवन मिलता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं गुण क्या है, दिखाई नहीं देते। हमको तो दिखाई नहीं देता ना कि इस छोटे से ग्लास को के ऊपर गुण का प्रभाव कैसे है, हमारे ऊपर गुण का प्रभाव कैसे है, हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम उसको मान नहीं पाते। लेकिन भगवद गीता के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ गुणों पे प्रभावित है। ये टेबल भी, ये हारमोनियम भी, ये बैग भी, ये माइक भी, ये कपड़े भी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि शास्त्र के अनुसार जो चीज़ सत्व गुण में स्थित है हम उसको अपने आप पे संपर्क करते हैं। जैसे गीता में कहते हैं कि सूर्य उदय का समय सत्व गुण का है, सूर्य जब मध्य में होते तो रजोगुण का है, और सूर्यास्त के बाद तमोगुण का है। तो हम क्या करते हैं, अपना ज़्यादा सा समय सुबह में निकालते हैं और कम से कम समय रात को निकालते हैं। लेकिन ये संसार बिल्कुल उल्टा है। लोगों का जीवन कब शुरू होता है? रात को शुरू होता है। लेकिन भगवद गीता में क्या कहते हैं, खोलिए 269। तो हम लोग क्या करते हैं, संसार को गुणों के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वी ट्राई टू एक्ट इन दैट नॉलेज। हम ये देखते कौन सी चीज़ कौन से गुणों में है, तो जो चीज़ निचले गुणों में है उससे अपने आप को बचाते हैं, और जो सत्व में है उससे अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये मेरे पीछे श्लोक बोले 269, सेकेंड चैप्टर 69, जैसे 15 चैप्टर 5 वर्ष, सेकेंड चैप्टर 69। हाँ, ये 5 की जगह 69 लिखो। ये निशा सर्वभूतानां तस्सम जागृति संयमे यस्य जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनि। तो भगवद गीता में बताते हैं कि जैसे जैसे सूर्यास्त के बाद समय बढ़ता है वैसे वैसे तमोगुण बढ़ता है। तो यह निशा सर्वभूतानाम तत्सम जागृति संयमी, कि जो लोगों का रात का समय है, तो जो संयमी है, संयमी का क्या मतलब होता है? कंट्रोल, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है। तत्सम जागृति, जागृति का क्या मतलब होता है? जब लोगों का सोने का समय है, आज की दुनिया में लोग कितने बजे सोते हैं? 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे। सही है गलत है? वो जमाने चले गए कि लोग 8 बजे सोते थे, 9 बजे सोते थे। सच बात कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ मैं? तो काल्पनिक हो गई। सीरियल शुरू होते हैं 11 बजे, वेट करते हैं 11 बजे शुरू। अब आजकल मूवीज़ का टाइम क्या है? 11 से 2। आप मूवी टिकट्स देखने जाएं पीवीआर में, तो लास्ट शो कितने बजे का है? 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, तो ख़त्म होता है 3 बजे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यह निशा सर्वभूतानाम, जो पूरे संसार का सोने का समय है 2 बजे, 3 बजे, तत्सम जागृति संयमी, संयमी जल्दी उठ जाता है। आज हमारे इतने यंगस्टर्स हैं, उनके लिए उठने का समय क्या है? 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे। नहीं, बात फैक्ट है, सभी के साथ में ऐसा। कितने बजे उठते हैं? मतलब कोई अगर संडे को 12-1 बजे उठ रहा है तो इसका मतलब वो जल्दी उठ गया। संडे का दिन है तो उठने का टाइम ये फिक्स है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो लेकिन भगवान क्या हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? बहुत जल्दी उठना चाहिए, बहुत जल्दी उठे। कब उठना चाहिए? जब लोगों का सोने का समय। ये निशा सर्वभूतानाम तत्सम जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति उस समय जाग जाए, क्योंकि उस समय सत्व गुण की प्रधानता होती है। और इंग्लिश में भी कहते हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट। और क्या है? यस्सम जागृति भूतानि स निशा पर। जब लोग जागते हैं, आप देखेंगे लोग वेट करते हैं कि बस जैसे ही मैं ऑफिस से फ्री हूँ 8 बजे, 9 बजे, बस फिर हम आउटिंग के लिए जाएंगे। लोग वेट करते हैं, वेट करो बस मैं ऑफिस से आऊँगा 9 बजे, फिर मैं आई टेक अ शावर, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, फिर
एक बढ़िया से डिनर करेंगे, शॉपिंग करेंगे। अब तो सारे मॉल 24 घंटे खुले हैं, तो हम पार्टी करेंगे और उसके बाद फिर नाइट आउट करेंगे। डिस्क क्लब दिन में शुरू होते हैं क्या? डिस्क कितने बजे शुरू होता है? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। यस्यम जागृति भूतानि, जब लोगों का ये जागने का समय, स निशा पश्यतो मुनि, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज है, जैसे लोग गलत काम के लिए जाग जाते हैं तो सो जाते हैं, ताकि जो तमोगुण का समय वो नींद में निकल जाए और सत्वगुण के समय में वो उठ जाए। तो गुणों के अनुसार इस संसार में हमें जगह मिलती है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ में देखते हैं कौन सा, क्या चीज़ कौन से गुण में है। तो जो सत्व गुण में है हम उस चीज़ को अपने जीवन से जोड़ते हैं, जो तमोगुण से अपने आप को बचाते हैं। जी, किसी को क्वेश्चन था, कोई बोल रहे थे? नहीं, उस समय द्वापर युग में दुर्योधन थे, त्रेता युग में रावण थे, सत्ययुग में हिरण्याक्ष थे। हर युग में अलग अलग समय में लोग थे। तो इंग्लिश में कहते हैं कि ड्रॉप्स अ डे वियर्स द स्टोन अवे, कि करत करत अभ्यास कर जलमति हो सुजान। तो अगर एक ही पत्थर भी है, अगर एक ही जगह पानी गिरता रहता है, मुझे बात बताइए पानी कितना हार्ड होता है? पानी हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट होता है। पानी की बूंद कितनी हार्ड या सॉफ्ट होती है? सॉफ्ट होती है। हाँ, वैसे एक पानी की बूंद बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन ये हम चीज़ क्या सीखते हैं कि अगर पानी की बूंद पे अगर एक एक जगह गिरते रहे तो वहाँ पर भी खड्डा हो जाता है, पत्थर पे खड्डा हो जाता है। ड्रॉप्स अ डे वियर्स द स्टोन अवे, पानी की बूंद भी जो है वो पत्थर को काट देती है अगर एक ही जगह गिरता है। तो अगर आप रोज़ सोने का प्रयास करें, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन आएंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन आप हमने नियम बनाया है कि गीता में सिखाता है हमें जल्दी उठना है, तो मुझे 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, नींद आया ना आए। तो आप देखेंगे जैसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक 10 बजे आपकी आंख बंद होगी और ठीक 4 बजे खुली। लेकिन बिल्कुल उल्टा है संसार, बिल्कुल उल्टा है। तो भगवान गीता में दूसरे श्लोक में कहते हैं, हम जिन गुणों में जीवन जीते हैं ऐसे हमारे संसार में हमें वो स्थान प्राप्त होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, जो सत्व में है वो ऊपर जाता है। अधो गच्छति तामसा, जो तमोगुण में वो नीचे जाता है। तो हमें कैसे जीना है? गुणों के अनुसार, नॉलेज में, इग्नोरेंस में नहीं। तो ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक कि हमें असंग मतलब डिटैचमेंट से संसार को काटना है। और डिटैचमेंट कैसे आता है हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। हाँ, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान जो गीता और भागवतम को इस सभा में ऐसी चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा करने के श्रवण के माध्यम से हमें विरक्ति पैदा होती है, और विरक्ति से इस संसार के गहरे जड़ों को हम काट पाते। इसलिए ऐसे संग में जोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो हमें शक्ति नहीं मिलेगी इस संसार को काटने की। हमें संसार में आसक्त होना अच्छा लगेगा, अनासक्त होना नहीं। तो इसलिए इस संग में ज़रूरी है। इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप किसी न किसी क्लास में आइए, जुड़िए। तो एक क्लास में जुड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप श्रवण करने का मौका मिलेगा, और श्रवण करने का मौका मिलेगा तो आप संसार से अपने आप को दूर रख पाए। और फिर चौथे श्लोक में था कि हमें संसार से तो अपने आप को अनासक्त होना, लेकिन अल्टीमेटली किसके लिए? कृष्ण से आसक्त होने, भगवान से। हम बीच में नहीं रह सकते। अगर हम नेगेटिव से अपने आप को हटा रहे हैं तो साथ साथ हमें पॉजिटिव से भी अपने आप को अटैच करना।
हम मिडल सिचुएशन में नहीं रह सकते। जब हम गलत आदतों से अपने आप को बचाते, एक बच्चा है उसको आप शांत नहीं बिठा सकते, अगर उसको गलत शरारत से बचाना है तो क्या करना पड़ता है? अच्छी चीज़ में इंगेज करना पड़ता है, अच्छी चीज़ में इंगेज करना पड़ता है। तो अच्छी चीज़ में इंगेजमेंट क्या है? तो कैसे हम कृष्ण से आसक्त हो सकते हैं? आज का श्लोक इसके ऊपर है 15:5। कैसे हम कृष्ण की शरण ले सकते हैं? क्यों हम कृष्ण की शरण नहीं ले पाते? इतने बोलने पर भी, इतनी बार टोकने के बाद भी, इतने के बाद जोर जबरदस्ती करने के बाद भी क्यों हम भगवान की शरण क्यों नहीं ले पाते? वाई देयर इज़ अ रेजिस्टेंस। अगर आपको मूवी दिखानी है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फ्री फ्लो है। आप किसी समय कोई भी शो हो, आप मूवी के लिए तैयार है बच्चे। तो मूवी देखने हो, मैकडॉनल्ड्स में खाना हो, पिज़्ज़ा हट में खाना हो, घूमने जाना हो, ड्राइव करने जाना हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसमें रेजिस्टेंस है, इसमें तो हैवी रेजिस्टेंस है। ऐसा क्यों? तो ये श्लोक भगवान कहते हैं क्यों हम भगवान की शरण नहीं ले पाते, या क्या करने से हम शरण ले पाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 15:5। तो आप ये वेदाबेस खोलो, सिर्फ बीजी तक 5 और 15 डिलीट कर दो, बीजी तक रहने दो, एंटर करो। हाँ हाँ यही है, यही है। 15 चैप्टर में जाओ। फिफ्थ वर्स 15 का 5। तो आपने देखा ना, आप एक पार्टी थ्रो करें और आप बोलें कि जो है वो न्यू ईयर्स पार्टी है, 31st नाइट पार्टी है, उसमें आपको ड्रिंक्स मिलेंगे, उसमें आपको नॉन वेज मिलेगा, उसमें आपको डांस एंड डिस्को रहेगा। तो वहाँ मतलब आप देखेंगे लंबी कतार होगी, टिकट्स सोल्ड आउट हो जाएंगे, भीड़ ही भीड़ होगी, सब खाने पीने में, नाचने कूदने में, गाने में बहुत अच्छा है। और यही आप बोले कि प्रभु जी हमारी सैटरडे क्लास होती है, उसमें आप आइए। तो बुला के कॉल कर करके आप देखेंगे कि जो है वो लोग उसमें भाग नहीं लेते। क्यों है? ये श्लोक है, अमामिन की छोड़ी। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य निवृत्त काम द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तत्। तो भगवान कह रहे हैं कि आप इस संसार की जो मजबूत जड़ें हैं उनको अनासक्ति के शस्त्र से काट कर आप मेरी शरण लें। तो कैसे भगवान की शरण ली जाती है? तो भगवान 6 चीज़ें बताएंगे, 6 थिंग्स, 6 आइटम्स ऑफ सरेंडर। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अगर हम 6 चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं, गच्छन्ति का मतलब क्या है? वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाओ। गच्छन्ति का क्या मतलब लिखा है? अटेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त कर लें। पदम अव्ययम, पदम अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता। पदम अव्यय मतलब भगवान का स्थान, भगवान का धाम। पदम अव्ययम तत् गच्छन्ति अमूढ़। मूढ़ मतलब बेवकूफ। अब मूढ़ का क्या मतलब है? अगर मूढ़ का मतलब बेवकूफ है, अमूढ़ का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट। या इसका दूसरा मतलब क्या है? अनबिविल्डर्ड। आप बिना किसी समस्या के, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, अनबिविल्डर्ड, बिना किसी समस्या के, कंफ्यूजन के या फिर हिंड्रेंस के, आप पदम अव्ययम तत्, आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। आप 6 चीज़ों अपने जीवन को अपनाएं, 6 थिंग्स।
और पहले श्लोक क्या होता है? निर्माण मोह, निर्माण। अधिकांशतः लोग भगवान की शरण क्यों नहीं ले पाते? बिकॉज ऑफ निर्माण, बिकॉज ऑफ फॉल्स प्राइड, फॉल्स ईगो। तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर वर्स नंबर 26 में, आप एक और दूसरा पेज खोल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.8.26। अब मेरे पीछे श्लोक है। जन्मैश्वर्य श्रुता श्रीभीर एदमान मदापुमान नैव्यर्हत्य विधातुं वै त्वं किंचन गोचरम। इस संसार में 4 चीजें ऐसी हैं जो मद पैदा करती है। मद का मतलब समझते हैं आप? अहंकार। क्या है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री। जन्म, एक अच्छे कुल में जन्म। जन्म, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब धन। श्रुता, श्रुता मतलब विद्या। और श्री मतलब सुंदरता। मुख्य रूप से इस संसार में जिसके पार इन चारों में से या 4 या 3 या 2 या 1 कोई भी एक गुण है, तो ये गुण क्या पैदा करती है? अधा मैदान मधा पुमान, मद पैदा करती है, अहंकार पैदा करती है। नैव अर्हति विधातुं वै, उस मद के कारण क्या होता है कि वो जो भगवान के शरण लेने की इच्छा है वो पैदा नहीं होती। क्योंकि त्वम अकिंचन गोचरम, भगवान को वो संपर्क कर पाता है जो अकिंचन है। अकिंचन का मतलब 2 होता है, या तो उसके पास ये 4 नहीं है, या है लेकिन अपने आप से उसको जोड़ के नहीं देखता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। भगवान गीता में कहते हैं इस संसार में सारे जीव क्या हैं? बाल के अग्रभाव के 10,000वें हिस्से। सुना आपने? हम सब क्या हैं? गीता की पहली शिक्षा क्या है? हम एक सिर्फ जीवात्मा है। जीवात्मा का क्या आकार है? बाल के अग्रभाव। अग्रभाव समझते हैं आप? अगर आप बाल लें, उसका फ्रंट लें, कितना बड़ा होता है वो? छोटा सा होता है। उस छोटे से बाल के अग्रभाव को 10,000 इक्वल भागों में बांटें तो एक पार्ट कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा। आप बाल लें, बाल का फ्रंट पोर्शन लें जो उसका सरफेस है, बहुत छोटा सा होता है। उसको भी 10,000 गुना कर दें, मतलब 10,000 गुना काट हो, कितना होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। भगवान कहते हैं जीवात्मा का साइज ये है। लेकिन इस संसार में इल्यूजन ऐसा है कि वो अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। तो शरीर में इन चारों में से कोई भी अगर गुण है तो हम अपने आप को उस गुणों से देखते हैं, और उसके कारण क्या होता है? मद पैदा होता है। हम हैं छोटे से, तुच्छ से। अगर कोई चीज़ बाल के अग्रभाव का 10,000वां हिस्सा होगी तो उसको तुच्छ कहेंगे, हाँ या नहीं? तुच्छ कहेंगे ना। लेकिन इस संसार में किसी को बोलोगे तुम तुच्छ हो तो क्या करेगा? लड़े। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान इस शरीर से कर रहा है। शरीर अगर अच्छे घर में जन्मा है, एक अमीर घर का बच्चा, बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं एक अमीर व्यक्ति के लिए भगवान की शरण लेना उससे ज़्यादा मुश्किल है। किससे ज़्यादा मुश्किल है? हाथी को सुई के छिद्र से आर पार करना। एक हाथी को सुई के छिद्र से आर पार करना आसान है, मुश्किल है? असंभव है। उससे ज़्यादा मुश्किल एक अमीर व्यक्ति के लिए भगवान की शरण लेना है। कौन कह रहा है? जीसस क्राइस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट प्राइड। बिकॉज ऑफ दैट प्राइड। वो प्राइड क्या है? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। वो अमीर गरीब नहीं है। अमीर गरीब तो उसकी परिस्थितियां हैं जिसमें शरीर जन्मा है। वो क्या है? वो तो बाल का
तो लिविंग एंटिटी का तो वही सही है, लेकिन मटीरियल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि हमें कन्विंस कर देती है आई एम दिस बॉडी। तो अगर शरीर अमीर घर में जन्मा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री, अगर उस शरीर में बुद्धि है, अगर शरीर की सुंदरता है, चाहे थोड़ी सी सुंदरता क्यों ना हो, थोड़ी सी बुद्धि क्यों ना हो, तो एदामान मदापमान, ऐसे व्यक्ति को मत पैदा कर दो। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान के सामने झुकना या गुरु के सामने झुकना संभव है। कैनॉट टेक शेयर। मुझे क्या राजा अम्बरीश तो राजा थे। हाँ, एक्सेप्शन। इस संसार में कितने राजा हुए हैं बताइए, कितने राजा हुए होंगे? अनगिनत राजा हुए। ऐसे राजा जो भगवान के नन्हे भक्त हैं, उनकी गिनती किस में की जाती है? उंगलियों में। कितने नाम पता उन्हें? कितने राजा हुए होंगे सृष्टि से लेकर अब तक? कितने राजा हुए होंगे? अनगिनत राजा। कितने ऐसे राजा हैं जिनकी गिनती भक्तों में आती है? उंगलियों पे गिन सकते हैं। इसलिए राजा अम्बरीश और भी ग्लोरियस थे कि राजा होने के बावजूद भी भक्त थे, ये उनकी ग्लोरी है। लेकिन अधिकांशतः जिसके पास ये सब चीज़ें होती हैं, उसको लगता है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर कमी है, तुमने समय की मार खाई हुई है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे, आप आजकल की जनरेशन को, या मतलब आप अमीर घरों की बिगड़े औलादों को ऐसा करते कि आप उनको ये शिक्षा देंगे तो बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट फॉर अस, कि तुम्हारे लिए, ये जो मजबूर हैं या लाचार हैं उन लोगों के लिए तो आप देखेंगे आपको लोगों को भगवान की तरफ लाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉल्स प्राइस। लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है कि भगवान की जब मार पड़ती है किसी को और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और भगवान उसको विनम्र बना देते हैं, तब उसकी आस्था जागृत हो जाती है, अगर वो पुण्यवान है। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से मिला, मतलब बड़ी फैमिली का मतलब होंगे कुछ 1000-5000 करोड़ के, लेकिन क्यों जुड़े भक्ति में? उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़का स्कूल में था, अचानक वो बीमार पड़ा, जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसको कैंसर का लास्ट स्टेज डिटेक्ट हुआ, उसी देर में उसकी मृत्यु हो गई। अभी छोटे बच्चे को घर में अगर आप खो देते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है। उस सदमे से जो है उनको लगा कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे पास संसार की सारी दौलत है, एक से एक डॉक्टर को मैं अपने घर पे बुला के उसका ट्रीटमेंट करा सकता, लेकिन कोई काम नहीं करे। तो क्या हुआ कि विनम्र बन, तब भगवान की शरण है। तो जो झूठा अहंकार क्या करता है, हमें भगवान या गुरु की शरण लेने में रोकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मेरी शरण ले सकता है निर्माण, जो कि झूठी पहचान से अपने आप को अलग कर सकता। जब तक हम शरीर से पहचान करेंगे, मैं समझेंगे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, कोई भी गाड़ी लेके आ सकता हूँ जो है वो कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरे पीछे तो लोग लट्टू हैं और मैं क्लास में सबसे बुद्धिमान हूँ। जब तक ये अहम रहेगा झूठी पहचान से, ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण ले सकते। लेकिन जो विनम्र होता है वो भगवान की शरण ले सकता। तो इसलिए भक्तों का जो पहला गुण है वो, और विनम्र होने का मतलब ये नहीं कि हमें संसार में लाचार होना पड़ेगा तो हम विनम्र बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भक्त, जैसे माता जी बता रहे थे, हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, जितने भी महान भक्त रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे लोगों की मान्यता क्या है, जिसको शायद
अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जो अच्छा पैसा नहीं कमा पाया, जो संसार में कामयाब नहीं हो पाया, वो भगवान के आश्रय लेता है। फ्री में रोटी खाने के लिए मंदिर जाता है, लोगों को ये लगता है, हाँ या ना, लोगों को ये भावना। लेकिन में अगर आप देखेंगे जो सच्चे भक्त है भगवान के, उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास धन भी होता है, उनके पास सुंदरता भी होती है, उनका यूथ भी होता है, उनके पास ऐश्वर्य भी होता है, शिक्षा भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को उन चीज़ों से पहचान नहीं करते, वो समझते हैं कि ये तो भगवान ने दी है, भगवान अगर दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। एक सेकंड में ले सकते हैं, एक सेकंड में वो रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंग बना सकते हैं, एक सेकंड में सकते। ये सब उनका है। तो वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स, सुना आपने? इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। एक पक्षी अगर एक पक्षी अगर एक पीकॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर के पंख लगा ले, इसका मतलब मोर नहीं बन जाता है। सो वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम, बोलते हैं फेदर्स को। किसी मोर के पंख लेने से आप मोर नहीं बन जाएंगे। तो मैं समझना है सब भगवान ने दिया है, ये मैं नहीं हूँ ना, ये मेरा है, भगवान का है। तो कुछ समय तक भगवान ने मुझे दिया है, तो अगर भगवान नहीं दिया तो ले भी सकता। अपनी पहचान नहीं करता उससे, वो तो मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, बाल के अगर बाबू से 10,000 पैसे। जब तक वो अपनी असली पहचान में नहीं आता है, वो भगवान की शरण नहीं ले पाता। और भगवान की माया शक्ति ऐसी है कि हमें कन्विंस कर देती है कि हमें शरीर है, और इस शरीर की झूठी पहचान से हमें जोड़ के रखती है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण लेता है। तो पहली चीज़ भगवान की शरण लेना क्या? निर्माण, टू बी हम्बल। और फॉल्स प्राइड से क्या होता है? मोह पैदा होता है। मोह का मतलब क्या होता है? इल्यूजन। अगर मैं अपनी पहचान झूठे शरीर से करूँगा, तो झूठे शरीर की पहचान से इस संसार को देखो। तो शरीर से कहूँ तो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी स्किल्ड, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी रिच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इल्यूजन पैदा करता है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू फॉल्स इल्यूजन, एंड फॉल्स इल्यूजन लीड्स टू जित संग दोषा, फॉल्स एसोसिएशन। जब मैं अपनी पहचान इस शरीर से करूँगा, तो उस शरीर की पहचान के कारण भ्रम पैदा होगा। और भ्रम से क्या होगा कि जो मैं गलत संगति करूँगा, मैं समझूंगा ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, आई एम इंडियन, एंड आई एम इंडियन, तो आई एम एनिमी ऑफ पाकिस्तान। तो ये सब फॉल्स इल्यूजन। अगर कोई व्यक्ति इसी चेतना में अपने शरीर को छोड़ता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं देशभक्त हूँ, और पाकिस्तानी मेरे शत्रु हैं, इसी चेतना से अगर जोड़ता है, भगवान गीता में कहते हैं यम या वापि स्मरण भावम तजंत अंत कलेरम तम तम वेति कौन्त्य सतत भाव भावेता। जिस चीज़ को आप स्मरण करते हुए छोड़ते हैं, वैसे शरीर आपको प्राप्त होता है। तो हो सकता है अगला शरीर जिसको अपना शत्रु मान रहा है, तो अगली बार वो पाकिस्तान में जन्म लेगा, और जब पाकिस्तान में जन्म लेगा तो क्या सोचेगा? आई एम पाकिस्तानी एन एनिमी ऑफ इंडिया। भगवान कह रहे दोनों झूठ है, दोनों झूठ। तो इसको इल्यूजन बोलते हैं। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू फॉल्स इल्यूजन। नीदर आई एम इंडियन, नीदर आई एम पाकिस्तान, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। आदमी अधिकांशतः अपनी औरत को सोच के मरता है नॉर्मली। मैन इज अटैच टू वाइफ नॉर्मली, आज की दुनिया को छोड़ के, 21st सेंचुरी को छोड़ के। नॉर्मली मैन इज अटैच टू वाइफ, वाइफ इज अटैच टू हस्बैंड। तो आदमी अगर औरत को छोड़ के मरता है, तो जितने आप और देख रहे हैं ना आज की तारीख, दे वर ऑल मैन। और औरत अगर अपनी पत्नी से आसक्त होकर मरती है, तो शी विल बिकम, मतलब दैट लिविंग एंटिटी इन द बॉडी ऑफ वुमन विल बिकम अ मैन। जितने आप आदमी देख रहे हैं, हो सकता है पहले वो सो नीदर वी आर मैन, नीदर वी आर, हाँ, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज फैक्ट। तो
तभी आप देखेंगे कुछ गर्ल्स बॉयज जैसी होती हैं, कुछ बॉयज़ गर्ल्स जैसे मिलेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं ऐसे हो ज़रूरी नहीं ऐसे हो, बट इन जनरल इट कैन बी फॉर एवरी मैन। हो सकता है कि पहले मैं औरत था या भी आदमी, दोनों पहचान झूठी है। नीदर आई एम अ बॉय, नीदर आई एम अ गर्ल, नीदर आई एम अ इंडियन, नीदर आई एम पाकिस्तान, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन लीड्स टू फॉल्स सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन लीड्स टू फॉल्स एसोसिएशन। मैं इंडियन हूँ, भारतवासी हूँ, तो भारतीयों का संग करूँगा, इस देश का संग करूँगा, देश की सेवा करूँगा। अरे भाई ये देशभक्ति भी बॉडीली देहात्म बुद्धि है, बॉडीली कॉन्शियसनेस है। भगवान यही कह रहे हैं, निर्माण मोह जित संग दोषा। इस संग, झूठे संग के दोष से अपने आप को बचाना, इस फॉल्स एसोसिएशन। और निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्य। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऑलवेज सिचुएट योरसेल्फ इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अध्यात्म नित्य का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान को हमेशा सुनते रहना। क्यों हम आपको बुलाते हैं? ताकि जब आप दिव्य ज्ञान सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि आप उस ज्ञान के अनुसार, ज्ञान की चक्षुओं से दुनिया को देख पाते हैं। जड़ चक्षु से नहीं, जड़ आंखों से नहीं, ज्ञान की आंखों से। तो आप दूसरे को भी, एक दूसरे को भी शरीर से पहचान ना करके, अमीर गरीब ना देख के, काला मोटा ना देखकर, मतलब गोरा काला ना देखकर, पतला मोटा ना देखकर, हम हर किसी को कृष्ण से जोड़ कर देखें। आप तभी जोड़ के देख पाएंगे व्हेन यू आर सिचुएटेड इन नॉलेज, जब आप सुनेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं अध्यात्म नित्य। जब तक आप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के टच में नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। क्योंकि when you are not in knowledge, you will not have that faith and conviction that I am part and parcel of Krishna. So spirituality is never undertaken by blind faith. तो लोग बोलते हैं ऐसे नहीं कि चुप चुप प्रश्न मत पूछना क्लास में, प्रभु जी को परेशान मत करना, लॉजिकल प्रश्न मत पूछना ज़्यादा। ऐसा नहीं है। हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकते अगर हम अंदर से कन्विंस नहीं, इंटेलेक्चुअली कन्विंस नहीं। क्योंकि क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, चैलेंजिंग क्वेश्चंस एंड ब्लाइंड फॉलोइंग बोथ आर कंडेम्ड। मैं समझा पा रहा हूँ आपको कैसे? कैसे? मैंने क्या कहा? ब्लाइंड फॉलोइंग एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस बोथ आर कंडेम्ड। कैसे? राजीव जी बताएं, दोनों चीज़ें कैसे गलत है? ब्लाइंड फॉलोइंग भी गलत है और चैलेंजिंग क्वेश्चन भी गलत है। ब्लाइंड फॉलोइंग गलत क्यों है? ब्लाइंड फॉलोइंग का क्या मतलब है? अंधभक्ति, अंधविश्वास गलत क्यों है? तो वी मे फॉलो व्हाट इज रॉन्ग ऑल्सो। व्हेन वी आर ब्लाइंड you can follow any damn thing. It may be correct, it may not be correct, but we follow as per the knowledge of scripture, not blind follow. और challenging questions क्यों गलत है राजीव जी? कुतर we try to understand submissively. जैसे एक बच्चा अपने टीचर को गलत प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो क्या सीख पाएगा? वो इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो टीचर को गलत प्रूफ करना चाहता है। आपने देखा ना ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या सीख सकता है? नहीं। वो सीखने की इच्छा से पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस और ब्लाइंड फॉलोइंग बहुत है। तो इसलिए अध्यात्म नित्य, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये डिस्कशन करें। विनिवृत्त कामा, और हम विनिवृत्त कामा का मतलब होता है कि फ्रीडम फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो फ्रीडम ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में 2.44 में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। इफ यू आर एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन देन वी कैन नॉट टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ गो इल टुगेदर। ऐसा नहीं है कि जो है वो दोनों हाथों में लड्डू। जैसे एक बार हम कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे थे तो ऐसे ये बात कर रहे थे कि वॉट एवर वी थिंक एट द टाइम ऑफ दैट बॉडी वी विल अटेन। तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा कर दिया कि स्वामी जी दिस इज़ वेरी गुड,
आई विल ग्रेटिफाई माई सेंसेस, एंजॉय माई लाइफ थ्रू आउट, और जस्ट मरने से पहले मैं अपनी गणपति पे बंदूक रख के राम बोल के गोली दबा दूंगा। तो दोनों चीज़ें हो गई। समझे क्वेश्चन आप? उसने कहा कि प्रभु जी, आपने कहा कि जो हम सोच के मरते हैं वो हम प्राप्त करते हैं, तो मैं भगवान को सोच के मरना चाहता हूँ, तो मैं पूरा जीवन भर भगवान को क्यों सोचूं? मैं जीवन भर भोग करूँगा, सारे गलत काम करूँगा और इंद्र तृप्ति करूँगा, और जस्ट मरने से पहले राम बोल के गोली चला दूँगा। तो दोनों चीज़ें पूरी हो गई। लेकिन भगवान कहते हैं कि तो उन टीचर ने कहा कि देखो बच्चा, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है बहुत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कृष्ण इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन कृष्ण, कृष्ण इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। इफ यू ट्राई टू चीट कृष्णा, कृष्णा इज द बेस्ट ऑफ चीटर्स, ही नोज हाउ टू चीट यू। तो ऐसा नहीं हो सकता। So what we think at the point of pain is what we are attached to. बच्चा कुछ भी करो, जैसी ठोकर खाता है मुंह से क्या निकलता है? जिससे वो आसक्त है, तो मृत्यु की कगार में उसी को याद करो। आप जिससे आसक्त उसी को याद करके छोड़ोगे आप। नेचुरल फिनोमेना है, भगवान ने सिस्टम बनाया। आप राम बोल के अपने आप को मार नहीं सकते। तो कहने का मतलब विनिवृत्त काम। तो हम लोग क्या करते हैं? डफटेल करते हैं। हमें अच्छा खाना पसंद है तो आप बेस्ट से बेस्ट खाइए, भगवान को भोग लगाइए। हमें अच्छी चीज़ पीना पसंद है, सो बेस्ट से बेस्ट कॉकटेल की जगह मॉकटेल बनाइए, भगवान को भोग लाइए और पीजिए। हमें घूमना पसंद है तो एक से एक सुंदर भगवान के स्थान है, वहाँ पर जाइए। सो वी डफटेल। हमें इंद्रियों को कोई ना कोई तो साधन चाहिए, लेकिन गलत चीज़ में ना लगाकर कृष्ण से जोड़कर लगा, तो इंद्रियां भी तृप्त होती हैं और हम जो है वो पाप में कार्य से अपने को बचा लें। तो विनिवृत्त कामा और द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख दुख का संग। और जीवन में क्या हमेशा द्वंद्व रहेगा? द्वंद्व का मतलब समझते हैं आप? डुअलिटी रहेगा। कभी ठीक रहेगा समय, कभी समय खराब रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति तभी करनी जब समय हमारा ठीक हो या खराब हो। कुछ लोग भक्ति तब करते हैं जब ठीक हो, कुछ लोग भक्ति तब करते हैं जब खराब। भगवान कहते हैं संसार में द्वंद्व हमेशा रहेगा। अगर दिन है तो रात भी होगी। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखद आगम पय नित्यस्तम तितिष्ठ भारत। भगवान गीता में कहते हैं अगर सर्दी है तो एक गारंटीड है तो कि गर्मी भी आई, अगर दिन है तो रात भी आई। अगर आप सफल हैं तो गारंटी है एक दिन विफल होंगे, और अगर विफल हैं तो गारंटी है एक दिन सफल भी होंगे। हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ रहेगा, उतार चढ़ा रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है? जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, हम चाहे या ना चाहें, हमें हमेशा भगवान की भक्ति में लगे। एक मुसलमान के फैक्ट्री में एक भक्त ने ज्वाइन किया, तो वो कंठी पहन के आता था, तिलक, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तिलक लगा के आता था, कंठी लगाता था, माला करता था। एक दिन उस एम्प्लॉयर ने, मालिक ने पूछा कि तुम्हें देख देख कर पहले दूसरे व्यक्ति ने तिलक लगाया, फिर 5 ने लगाया, फिर 10 ने लगाया, अब मैं देखता हूँ कि 50 लोग तिलक लगा के आते। अगर कल से किसी ने भी तिलक लगाया, मैं उसी समय उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला। और 50 लोगों सोचा है इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तिलक तो हमें प्रभु जी के कारण लगाते थे, अब जब नौकरी पे बन आई तो फिर कैसे करेंगे? तो किसने तिलक नहीं लगाया। लेकिन जिस भक्त ने तिलक लगाता था, उस भक्त ने कहा मैंने इस व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं करता हूँ, ये व्यक्ति मुझे पालता नहीं है, पालते प्रभु हैं, यहाँ नहीं तो किसी और चलेंगे, इसके कारण मैं अपने नियम नहीं तोड़ सकता। तो वो तिलक लगा के आया, बाकी 49 नहीं लगा के आए। तो मालिक ने देखा कि व्यक्ति तिलक लगा के आया, बाकी तिलक नहीं लगा के आया। तो व्यक्ति समझ गया, क्या समझ गया कि असली पक्का भक्त कौन है। तो उसने कहा सिर्फ यही तिलक लगा सकता है, बाकी कोई तिलक नहीं लगाएगा। तो अरुष तिलक लगा के, तो भक्त में स्वभाव है क्या ठीक है या गलत है, हमारा टेस्ट है ये। चाहे शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है,
हमें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, माला करने में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, कथा सुनने में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, हमारे फेवरेट स्पीकर आए या नहीं आए, कीर्तन अच्छा हो रहा है बेकार हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का गुणगान हो रहा है, तो मुझे भगवान का गुणगान को श्रवण करना है, भगवान की सेवा में जुड़ना है। द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संगे, चाहे कोई भी द्वंद आए फिर भगवान की शरण लेते रहो, तभी गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम, फिर आप बिना निसंदेह पदम अव्ययम तद भगवान को प्राप्त है। तो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं। तो 6 चीजें, 6 आइटम्स ऑफ सरेंडर किससे पहले शुरू होता है? ह्यूमिलिटी। तो हमें क्या करना चाहिए? रोज जो है अपने आप को याद दिलाना चाहिए। एक व्यक्ति एक गांव से शहर में आया, शहर में आकर उसने खूब मेहनत की, अपना प्रयास किया, बड़ा आदमी बन गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसने नौकरी ले ली, करोड़ों रुपए कमाने लगा, सीईओ बन गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया। लेकिन वो क्या करता था, हर रोज अपने ब्रेक में पास में जहाँ वो काम करता था उसका अपार्टमेंट था, वहाँ जाता था, अपने रूम में जाता था, उसका एक ट्रंक था, तो ट्रंक को खोलता था, उसको देखता था, बंद करता था, वापस आता, रोज़ एक करता। तो अचानक क्या हुआ, कुछ लोगों को शक लगा, कुछ तो ये आदमी गड़बड़ करता है, शायद ये कंपनी का कुछ माल चुरा कर उस ट्रंक में रखता है, उसको देखता है और फिर वापस आता। एक दिन उन्होंने मालिक को शिकायत लगा दी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, कि आपका जो सीईओ है कि हर रोज़ एक ही समय पर अपने घर जाता है, अपने कमरे में जाता है, ट्रंक को खोलता है, उसको देखता है, उसको बंद करके वापस आता, ज़रूर कुछ गड़बड़ करता है। एक दिन मालिक ने पकड़ लिया उसको, पूछा क्या तुम क्या करते हो? मुझे लगा कि तुम कुछ गड़बड़ करते हो, मुझे शिकायत आई है तुम्हारी, तो तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, बोलते सर मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या करता। सर मैं जब जुड़ा था तो मैं गाँव से आया था, मेरे पिताजी किसान थे, माँ जो है घर संभालती थी, मेरे बहन भाई थे, घर में सिर्फ पिताजी कुछ काम करते थे। जब मैं शहर में आता मेरे फटे हुए कपड़े थे, टूटी हुई चप्पल थी, और पहली बार मैं नौकरी करने के शहर गया। भगवान की इच्छा से आज इतनी बड़ी कंपनी का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ जाता हूँ, उस ट्रंक को खोलता हूँ, अपने फटे हुए कपड़े टूटी हुई चप्पल को देखता हूँ, मैं आपको रोज़ याद दिलाता हूँ कि भगवान की कृपा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सिर्फ अपने प्रयासों से नहीं। तो मैं कभी भूलूँ नहीं कि भगवान मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक ले आए, ताकि मैं हमेशा नम्र बना रहा हूँ। ये ना सोचूं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने व्यापार को खड़ा किया है, मैंने जो है एम्पायर बनाया, ये सब मेरे कारण हुआ है। आप देखेंगे ना उनके एटीट्यूड, ये सब मेरी मेहनत से हुआ है, मैंने मेहनत की तभी हुआ, तुमने मेहनत की तो कुछ नहीं हुआ। बच्चे कहते हैं ना अपने माँ को कि एक बारी एक रिपोर्ट में था कि एक अमीर आदमी का बेटा था, तो उसने बेटे को बहुत महंगा एक गाउन उसको गिफ्ट दिया, बेटे को उसको कीमत नहीं थी। तो जब फ्लाइट से वो निकल रहा था तो उस बेटे ने क्या किया, गाउन जो है वो स्टूवर्ड को दे दिया है, वो उस जो सर्विस कर रहा था फ्लाइट में उसको दे दिया। फिर पीछे फादर आया था, तो फादर ने उसे गाउन ले लिया और गाउन पहन लिया। तो स्टूवर्ड ने पूछा सर ऐसा कैसे? तो उसने कहा कि उसको फ्री में मिला ना, इसलिए उसको कदर नहीं है, पैसे मैंने दिए इसलिए मुझे कदर है, इसलिए गाउन मुझे दे दो। वो नहीं समझेगा इस बात को। तो कहने का मतलब यह है कि तो वो ट्रंक इसलिए खोलता, मुझे हमेशा याद रहे कि भगवान मुझे कहाँ से कहाँ तक ले गए, मैं अपनी कभी स्थिति भूलूँ ना। तो हमें कुछ भी प्राप्त हो, कुछ भी हमारे अंदर कौशल हो, भगवान कहते हैं यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं वे, गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में आते हैं कि संसार में जो भी विभूति है मुझसे निकली, आई एम द कॉज ऑफ दैट ऑपुलेंस। हमेशा हम अपने मान से बचे, अहंकार झूठी पहचान से अपने आप को दूर रख सकें, नम्र बन सके, तभी अब भगवान की शरण लेंगे, गुरु की शरण लेंगे। क्योंकि जैसे ही अहंकार आया तो हम गुरु के चरणों में भी अपराध करेंगे, भगवान के चरणों में अपराध। समय पूरा हो गया, नहीं तो मैं आपको और भी भागवतम से एपिसोड बताता हूँ। इंद्र जी का इतना गुणगान होता था
सारे देवताएं उनकी प्रशंसा करते थे। एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति आ गए, इंद्र का हर जगह गुणगान होता। जब बृहस्पति आए, इंद्र ना खड़े हुए, उन्होंने बृहस्पति को प्रणाम किया। बृहस्पति समझ गया, बृहस्पति ने कुछ नहीं बोला, तो वहीं से वापस हो। जैसे ही बृहस्पति के चरणों में अपराध हुआ, इंद्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई। तो इंद्र सोचने लगे कि ये क्या हुआ, तो उनको समझ में आया कि मैंने गुरु के चरणों में अपराध किया। तो बृहस्पति से मिलने के लिए गए, लेकिन बृहस्पति ओझल हो गए, बृहस्पति मिले नहीं उनसे। तो क्या हुआ, असुरों को पता चल गया कि इंद्र की शक्ति क्षीण हो गई है। असुरों ने आक्रमण कर दिया। भागवतम के 6वें स्कंद के 7वें अध्याय को पढ़ सकते हैं, 6 Canto 7 chapter verse 2 to 24 पढ़ सकते हैं। तो असुरों ने तुरंत इंद्र पे आक्रमण किया और इंद्र को हरा दिया, इंद्र को परास्त कर दिया। जब इंद्र को परास्त कर, तो ब्रह्मा जी को पता चला, तो ब्रह्मा जी को बोला कि इंद्र परास्त क्यों हो गए। तो उन्होंने पूरी सिचुएशन को देखा और फिर इंद्र को बोला, ठीक है, तुमने बृहस्पति के चरणों में अपराध किया, नो प्रॉब्लम। अब तुम त्वष्टा का एक बेटा है, उसके पास है, वो भी ब्राह्मण है, उसकी शरण लो और उससे यज्ञ करो, और यज्ञ में तुम विष्णु को प्रसन्न करोगे, तुम्हें फिर शक्ति प्राप्त होगी असुरों का संहार करने के लिए। लंबा प्रसंग है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इंद्र भी इतनी पदवी में रहकर, इंद्र को हर बार यज्ञ में खूब सारी आहुतियाँ अर्पित होती थी। भगवान ने इंद्र का मान को भंग करने के लिए आहुति को रोककर गोवर्धन जी को अर्पित कर दिया। इंद्र इतने क्रोध हो गए कि मेरा यज्ञ रोक कैसे सकता है। तो इंद्र ने पूरे व्रज को दिवोने की कोशिश की। व्रजवासी जो भगवान के इतने प्रिय, उसको मारने की कोशिश की। भगवान ने क्या किया, गोवर्धन को उठाकर इंद्र की सारी शक्ति को जीरो कर दिया, फिर इंद्र से क्षमा मांगने के लिए। तो मैं कहने का मतलब है कि गर्व अगर देवताओं को हो सकता है, तो हम किस खेत की मूली। इसलिए हमेशा नम्र बने रहें, तभी आप भगवान की शरण ले सकते हैं। तो कोई भी हमारे अंदर कौशल है, सुंदरता है, बुद्धि है, अच्छे घर में जन्म है, पैसा है, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिए है तो भगवान उसको अगर दे रहे हैं तो ले सकते हैं। निर्मान मोहा, झूठे पहचान से अपने आप को बचाएं, गलत संग से बचें। जैसे हम लास्ट टाइम ही चर्चा कर रहे थे, अगर आपने भक्ति के अग्नि में के ऊपर पानी डालना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है असत्संग। जो भक्त नहीं है, जो भगवान से दूर हैं, किसी संगति का, तो आप देखेंगे आपके अंदर भी भगवान के प्रति आस्था खत्म हो जाए। द ईजिएस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर भक्ति is associating with those who are sense gratifiers, who are not devoted to Krishna. The best way to advance is association of devotees. The best way to fall is association of non-devotees. गलत भक्तों का संग। भगवान जब वराह रूप में आए तो उन्हें पृथ्वी देवी को उठाया, सुना आपने? तो पृथ्वी देवी के स्पर्श करके पृथ्वी देवी गर्वित हो गई। उन्होंने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था नरका। भगवान का पुत्र, वराह भगवान का पुत्र नरका, भगवान ने उसको शिक्षा दी कैसे आप राज्य करो। बहुत धर्म से राज्य का पालन कर रहा था। एक दिन वो एक गलत व्यक्ति के संपर्क में आया, उसको अपना मित्र बना लिया। उसका नाम था बानासुर। बानासुर के संपर्क में आके जो नरका, भगवान स्वयं भगवान का पुत्र था, जिसको भगवान से शिक्षा प्राप्त हुई, वो क्या बन गया? नरकासुर। जिसका वध किसने किया? स्वयं कृष्ण ने। जब कृष्ण अपनी लीला में आए तो एक दिन सत्यभामा को गरुड़ जी में बिठाकर वो नरकासुर का वध करने के लिए गए। जिसने क्या किया था? 16,100 रानियों को बंदी बना लिया। भगवान ने अपने ही बेटों को मारा। क्यों मारा? क्योंकि आसुरिक बन गया था। क्यों आसुरिक बना? गलत संग से। आप भी अपने आप को असुर बना सकते हैं, आज ही बना सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको। जो आसुरिक है उनका संग कीजिए आप, कुछ नहीं करना आपको। और सबसे बड़ा असुर कहाँ मिलेगा आपको? एक क्लिक में मिलेगा आपको। बड़े से बड़ा असुर सिर्फ एक क्लिक दूर है आपसे। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? आज माया ने हमारे लिए इतना इजी प्रोविजन कर लिया है। आप एक क्लिक दबाइए, इसमें एक वर्ड लिखिए और एक क्लिक दबाइए, आप एक से एक असुर से भेंट कर सकते हैं। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? बस आप संग कीजिए,
आप भी, आपको भगवान के पुत्र हो, आप भी भगवान के पुत्र ही हैं आप भी भगवान के पुत्र कैसे असुर बन सकते हैं, और आप भी भगवान के हाथों से मारे जा सकते हैं तो सत्संग इतना खतरनाक, सो डेंजरस। इसलिए हमारे अधिकांशता भक्तों ने जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया चैनल, इट इज़ मोर अब्यूज्ड देन इट इज़ यूज्ड। सही कह रहा हूँ, झूठ कर? मोस्ट ऑफ अस अब्यूज इट मोर देन वी यूज इट। हम जाएंगे सोशल मीडिया में अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन सारे गलत कार्य करके आएंगे। इसलिए बेटर है कि हम उसको जड़ से हटा दें। तो तुम्हारी डिवोटीज क्या करते हैं कि जो है वो सिर्फ सुपरविजन में ऐसे किसी एसोसिएशन में टच में आए, ताकि हम गलती से भी गिरे ना। और अध्यात्म नित्य, तो जब हम ऐसी चर्चा आएंगे तो यहीं पर आपको कोई बोलने वाला है कि ये गलत है, नहीं तो पूरी दुनिया आपको गलत चीज़ में लगाने वाली है। तो ऐसे एसोसिएशन में आप टाइम से पहले आए और पूरा उसका लाभ उठाए, और विनिवृत्त कामा, जो इंद्र तृप्ति से अपने आप को बचाए, और हर परिस्थिति में भक्तों के संग में भगवान की शरण लेते हैं, तो गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तक, फिर आप बिना किसी संदेह के भगवान की प्राप्ति करें। टू कंक्लूड 6 थिंग्स क्या है, कौन बताएगा? अगली बार मैं पूछूंगा और मैं चाहूँगा कि आप सही उत्तर दें। तो व्हाट आर द 6 आइटम्स टुवर्ड्स कृष्णा? पूरी क्लास में तो बताया मैंने पूरी 1.5 घंटे की क्लास में मेरा गला सूख गया। ये 6 आइटम तो बता रहा था। एक ने कहा प्रभु जी आपने मेरी क्लास खत्म हो गई। एक ने मुझे इतनी अच्छी क्लास ली आपने, इतनी अच्छी क्लास दी, इतनी अच्छी क्लास ली। मैं भी बड़ा उत्साहित हो गया। क्या आपको अच्छा क्लास है? प्रभु जी आपने टाइम से ख़त्म कर दी। इतनी अच्छी क्लास ली आपने, टाइम पे ख़त्म कर दिया आपने मुझे। व्हाट अ क्लास। What are the 6 items of surrender to Krishna? Humility. Second, हाथ खड़ा करके बताएं। हाथ खड़ा। निर्माण, निर्माण का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स प्राइड। पहला। दूसरा क्या है? मोह। मोह का मतलब क्या है? Illusion. How is that illusion? Because of false identification. तो निर्माण मतलब फॉल्स प्राइड क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन विद व्हाट? हम झूठी पहचान किससे करते हैं? शरीर से। तो जब झूठी पहचान शरीर से करते हैं तो मोह पैदा होता है। कैसे मोह पैदा होता है? कि ये हमें शरीर है, तो इससे अपने आप को बचना। 2, जित संग दोषा। जित संग दोष का क्या मतलब है? फॉल्स एसोसिएशन, रॉन्ग एसोसिएशन से बचना। हम्बल रहना, बॉडी और बॉडीली रिलेशनशिप से आइडेंटिफाई नहीं करना, गलत एसोसिएशन से बचना। 4, अध्यात्म नित्य का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेट करना एसोसिएशन। विनिवृत्त कामा का मतलब क्या है? सेंस के फॉल्स सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचना। सेंस ग्रेटिफिकेशन समझते हैं हम? इंद्र तृप्ति, भोगों से बचना, गलत भोग से बचना, भगवान से जोड़कर भोग करना। और 6, द्वंद्वेर विमुक्ता। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? हर परिस्थिति में भगवान की शरण, सम लेकर
भगवान की सेवा करते रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन माला की, एक दिन माला नहीं की प्रभु जी, एक दिन क्लास में, एक दिन क्लास में नहीं आए, एक दिन उठे, एक दिन नहीं उठे। अब पूछे प्रभु जी आप तो 16 माला करते थे, अब कितनी कर रहे हैं प्रभु जी? अब तो मैं 2 माला कर रहा हूँ प्रभु जी, 4 माला कर रहा हूँ प्रभु जी, 6 माला। हर परिस्थिति में एक जैसे नियम में अटल बने, है ना? तो गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम्। ठीक है, थैंक यू इन सब चीज़ों को भुलाने के लिए। मुझे श्योर हूँ कि आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे अगले हफ्ते तक, जैसी क्लास से निकलेंगे तो ना ये चीज़ें याद रहेंगी ना इसके जुड़ा। हाँ जी, तो मेरा आपसे क्या रिक्वेस्ट है, आप इतना कर सकें जब अगली बार क्लास में तो रिवाइज करके आए। ठीक है। तो माता जी नोट्स पोस्ट करेंगे कीर्ति माता जी, तो उसको रिवाइज करें, इट विल कम बैक। क्योंकि ऐसे कहा जाता है सुनने से सिर्फ 10% समझ में आता है, पढ़ने से 20% और इन्वॉल्व होने से 80% 90%। तो मैं चाहता हूँ जब आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और अगली बार खुद उसको दोहराएंगे तो कुछ अंदर जाएगा, कुछ अंदर जाएगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम हफ्ते में एक दिन शाम को